हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होते हैं। देखो, आपने पढ़ा था कि जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। ठीक है, तो जब हम इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, एक या दो या तीन हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब इसको हम रिप्लेस जो वो करते हैं, तब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि जो कार्बन है वो फॉर्मेशन करती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है किसके साथ? हेलोजन के साथ वो फॉर्मेशन करती है। हेलोजन होते हैं ग्रुप नंबर 17 में जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरो वगैरह जो होते हैं। और इसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिविटी जो शो करती है, बॉन्ड जो वो बनाती है। नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ भी ये जो है वो बॉन्डिंग जो है उसकी फॉर्मेशन जो वो करती है। तो देखो, यहाँ पे जब ये एलिमेंट्स यहाँ पे लगते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होते हैं और उनकी जगह पे हम ये जो हेलोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, इनको हम लगाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हीटेरो एटम। ठीक है, इनको बोलते हैं हम हीटेरो एटम्स। ठीक है, ये हीटेरो एटम जब इसके साथ जो वो जुड़ते हैं या इसके जो अदर ग्रुप्स होते हैं, अगर वो भी इसके साथ जो है वो जुड़ते हैं तो वो क्या कर देते हैं? इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो चेंज कर देते हैं। जो कार्बन का एक चेन बनी है, जब ये इस तरह के हीटेरो एटम या ग्रुप्स इसके साथ जो वो जुड़ जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाते हैं, एंड दैट डिपेंड अपॉन दैट हीटेरो एटम और दैट ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप उसके साथ जुड़ता है या कौन सा हीटेरो एटम उसके साथ जुड़ता है, उसके ऊपर जो वो निर्भर करता है कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स नेचर, है ना। लेंथ और नेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड जो वो नहीं करता है। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं जो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है वो उनको हम बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कुछ फंक्शनल ग्रुप जो आपको इस लेवल के ऊपर जो हो आ जाने चाहिए, तो उसमें देखो हीटेरो एटम्स है एक, और सेकंड इसमें आएगी इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड, और थर्ड आएगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी? क्लोरो ब्रोमो की या हेलोजन की बात करें, हेलोजन की बात करें या क्लोरो ब्रोमो की बात करें, तो यहाँ पे ये कौन सा बनेगा? इसमें बनेगा आपका क्लोरो या ब्रोमो जो है इसमें लगेगा, या हेलो। ठीक है, और इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय हाइड्रोजन, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्लोरो और ब्रोमो को। अगर मैं सेकंड देखूं यहाँ पे, तो है यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हीटेरो एटम है तो इस केस में देखो कौन कौन से फंक्शन ग्रुप इसमें बनते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें अल्कोहल। अल्कोहल है, और अल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं? सिंगल बॉन्ड लगा के OH। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या हम? इसको पढ़ेंगे OL, ओल पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और सेकंड अगर हम देखें अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखो इसका जो बनता है बोलता है C डबल बॉन्ड O और
सिंगल बॉन्ड H। ये जो है फॉर्मूला बनता है एल्डिहाइड का, और इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं AL अल करके, ठीक है। अल्कोहल को OL और एल्डिहाइड को AL करके पढ़ते हैं। ये हम नॉमेनक्लेचर में स्टडी करेंगे किस तरह से ओल और अल जो वो पढ़ा जाता है। तीसरा है कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन का जो फार्मूला बनता है दैट इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं ओन, ONE पढ़ते हैं, उसको ओन पढ़ते हैं, कीटोन ओन, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे सिंगल H है और यहाँ पे OH है, बाकी C डबल बॉन्ड O सेम ही है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट क्लासेस थी इसकी फंक्शनल ग्रुप की। जब ये कार्बन कंपाउंड के साथ, कार्बन चेन के साथ जो जुड़ते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उस कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको वो चेंज करते हैं। दैट प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन दीज फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा उसके ऊपर जो इसकी प्रॉपर्टी जो वो डिपेंड करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।